आज हम ऑप्शन ग्रीक थीटा के बारे में बात करेंगे। थीटा होता क्या है और ऑप्शन के प्रीमियम में इसका महत्व क्या है। तो थीटा यानी होता है कि टाइम। टाइम मीन्स कि अगर वो ऑप्शन के एक्सपायरी तक कितनी दूर उसकी एक्सपायरी है, थीटा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती। टाइम, हर दिन टाइम कम होते जाता है एक्सपायरी का, तो उसी तरीके से जो टाइम वैल्यू है ऑप्शन की, वो गिरती जाती है। आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी एक ऑप्शन का एक प्रीमियम है, उसमें दो चीज़ें होती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। जनरली आप देखेंगे इन द मनी जो ऑप्शन होते हैं, चाहे कॉल हो या पुट हो, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और दूसरा होती है टाइम वैल्यू। आउट ऑफ द मनी जितने भी होते हैं, उसमें होती है केवल टाइम वैल्यू। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट जितनी तेज जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब आता है, टाइम वैल्यू उसकी उतनी ही कम होती जाती है। और आपने देखा होगा कि जितनी भी आउट ऑफ द मनी के के ऑप्शन होते हैं, वो मुख्यतः जीरो पे ही या शून्य पे ही बंद होते हैं। तो थीटा जो है वो ऑप्शन बायर्स का दुश्मन होता है और ऑप्शन सेलर्स का दोस्त होता है। अब उसको किस तरीके से समझेंगे कि जनरली आप ये बैंक निफ्टी का ये जो चार्ट है, 47,286, ठीक है। अब 47,286 के ऊपर जितने भी कॉल होंगे, जैसे 47,600, 48,000, 48,400, तो जितने ऊपर उसके कॉल होंगे, उसमें केवल टाइम वैल्यू होगा। और उसी तरीके से 47,286 के जितने उसके इधर जितने पुट होंगे, उसमें भी टाइम वैल्यू जो होगा, केवल उसमें टाइम वैल्यू होगा आउट ऑफ द मनी। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। मुख्यतः जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो टाइम वैल्यू को खाने का ही प्रयास करते हैं। मुख्यतः उनके पैसे उसी से ही बनते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार 2 रुपए 4 रुपए के कॉल अचानक से शूट करते हैं और 100 रुपए या जितने भी हैं, 50 रुपए, 60 रुपए ऐसा बंद होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। क्यों? क्योंकि थीटा अचानक से किसी भी किसी भी प्राइस में अचानक से स्पीड बढ़ जाती है उस प्राइस की अचानक से। यानी आप समझिए कि मान लीजिए 47,000 में मार्केट चल रहा है, 47,286, और ये एक्सपायरी वाला दिन है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मानिए। और अचानक से इसमें प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, तो थीटा की जो वैल्यू होती है, जो टाइम वैल्यू होती है, अगर वो कम हो गई और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ते जाएगी, ये जितने भी आउट ऑफ द मनी है वो इन द मनी में जाने लगेंगे, तो ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, अपनी पोजीशन काटने का प्रयास करते हैं। वो जितनी तेजी से अपनी पोजीशन काटेंगे, उतने ही तेजी से ऑप्शन की वैल्यू बढ़ते जाएगी। उसे एक तरीके से आप समझेंगे तो गामा हल्क या गामा बोला जाता है, जो कि थीटा की जो वैल्यू है उसको बढ़ाता है। जो गामा होता है वो ऑप्शन बायर्स का दोस्त होता है, और ऑप्शन सेलर्स कभी नहीं चाहते कि गामा हल्क आए। इसलिए आप देखे होंगे कि वो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ही चलते हैं। और आपने मुख्यतः लास्ट 1 महीने में देखा होगा कि ऑप्शन जितने भी एक्सपायरी हुई है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या मिड कैप निफ्टी में, उसमें गामा हल्क ने गामा ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है एक्सपायरी वाले दिन। तो मैंने भी देखा है कि 2 रुपए की कॉल निफ्टी की 100 रुपए में बंद हुई है एक्सपायरी वाले दिन। तो आपको थीटा जानना जरूरी है।
अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो टाइम एक्सपायरी जानना ज़रूरी है, और कितना समय एक्सपायरी के लिए बचा है, उसके अनुसार ऑप्शन की प्रीमियम कितनी है, क्या ये एक्सपेंसिव है, क्या ये महंगी है, क्या ये सस्ती है। तो थीटा का आप ये समझ लीजिए कि थीटा को जाने बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। थीटा और जो वेगा, ये दो इम्पोर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स है जिनको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ऑप्शंस बायर्स को भी हेल्प करते हैं और ऑप्शन सेलर्स को भी हेल्प करते हैं। एक और ग्रीक है डेल्टा, जिसके बारे में मैं आगे के वीडियो में डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैंने आज शुरुआत की है थीटा से। तो आप ये समझ जाइए आखिरी में कि थीटा मीन्स टाइम, जितनी कम टाइम बचेगा उतने ही ऑप्शन के प्रीमियम पे इफेक्ट बचेगा, ऑप्शन के प्रीमियम कम होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा टाइम एक्सपायरी के लिए होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा टाइम वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू रहे या ना रहे, हम मंथली एक्सपायरी में देखे होंगे, आप मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन निकालिएगा, जितने भी आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट के प्रीमियम्स होंगे उसमें केवल केवल टाइम वैल्यू होता है, और जो समय कम घटते 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 वो कम होता जाता है। अगर मेरा ये वीडियो या मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा तो कृपया मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताएं, और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ या क्या कुछ नया ऐड कर सकता हूँ, कृपया मुझे सजेस्ट करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गुड नाइट।